सो क्लास 10 का स्टैंडर्ड एंगल्स करने के बाद बच्चों को पता नहीं क्यों ऐसा लगने लग जाता है कि जो एंगल्स की रेंज होती है ट्रिग्नोमेट्री में वो सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 इतनी होती है. आई मीन एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री कैन बी बिटवीन 0 to 90. करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. और इसीलिए आज का ये टॉपिक अलाइड एंगल्स आपके लिए हद से ज्यादा जरूरी है. यहां पर मैं अलाइड एंगल्स का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, सबसे सिंपल. ठीक है? अब मैं आपको पूरा डेप्थ में जाके बोर भी नहीं करूंगा और आपको पूरी कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगी. आपको कुछ रटने की भी जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला रटने की भी जरूरत नहीं है. अब आप फॉलो करो. ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सेस है ना? कोऑर्डिनेट एक्सेस, आई मीन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस. तो इस तरफ देखेंगे ना तो आप एक्स पॉजिटिव होता है, यहां पर एक्स नेगेटिव होता है, यहां पर वाई पॉजिटिव होती है और यहां पर वाई नेगेटिव होती है. ओके, नाउ इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्लास 9-10 में क्वाड्रेंट्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो. क्लास 9-10 में आपको क्वाड्रेंट्स पढ़ाया गया था. इसे कहते थे क्वाड्रेंट 1, इसे थे क्वाड्रेंट 2 और इसे कहते थे क्वाड्रेंट 3. ये होता था क्वाड्रेंट नंबर 4. तो अगर आप ठीक से देखो तो हमारी जो पैटर्न है वो एंटी क्लॉकवाइज है, वो ऐसे घूमती है ना? वो पैटर्न क्या है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है. सो Q1, Q2, Q3, Q4 ये पैटर्न याद रखेंगे. ओके, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. अच्छा, Q1 के बारे में खास बात यह है कि Q1 इज मेड अप ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ x एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ y. वहां पर x और y दोनों ही कंपोनेंट्स जो है वो पॉजिटिव है. इस चीज को याद रखेंगे. ओके, Q1 में हमारा x और हमारा y दोनों ही पॉजिटिव है. अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन Q2 में आते ही सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है और Q2 का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहां पर y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है. आप यहां पे -x प्लस y दे दो. Q3 में आओगे तो आप यहां पे दोनों को नेगेटिव पाओगे, तो यहां पे आप -x और -y लिख दो. और Q4 में x तो पॉजिटिव है लेकिन y अभी भी नेगेटिव है. तो ये चारों क्वाड्रेंट्स की वैल्यू स्पेसिफिकेशन हो गई. अब आप एक काम करो, टू पुट थिंग्स इनटू द सिंपलेस्ट कॉम्पोजिशन, आप x को cos थीटा और y को sin थीटा मान लो. एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये काम सिर्फ आज ही नहीं, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, हर जगह पाओगे कि x को हमेशा cos थीटा और y को हमेशा sin थीटा जैसा ट्रीट किया जाता है. थ्रू आउट द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स x हमेशा cos थीटा, y हमेशा sin थीटा जैसा ट्रीट होगा. ऐसा क्यों होता है कि आपको यूनिट सर्कल बना के समझाना पड़ेगा, विच इज नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक राइट नाउ. सो वी विल जंप टू द बोर्ड वंस अगेन. तो आप x के जगह पर अगर cos और y के जगह अगर आप sin इमेजिन करोगे तो आप यहां पर देखना, यहां पर sin भी पॉजिटिव है और cos भी पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख लो x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव बताई जा रही है. यहां पर क्या है? sin तो पॉजिटिव है लेकिन जो cos है वो नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर जो y है वो पॉजिटिव है और y को अपने sin थीटा ट्रीट करते हैं, x नेगेटिव है, x को अपने cos थीटा ट्रीट करते थे. अगर आप यहां पर आएंगे तो x और y दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब आपकी sin थीटा भी नेगेटिव हो जाती है और आपकी cos थीटा भी नेगेटिव हो जाती है. ऑन दी अदर हैंड यहां पर x और y, x पॉजिटिव था, y नेगेटिव था, y को अपने sin थीटा मानते थे, तो यहां पर नेगेटिव sin थीटा है एंड पॉजिटिव cos थीटा है. ठीक है? ये sin cos के होड़ में अपने ये भूल गए कि भाई tan का क्या? tan भी तो प्राइमरी रेशियो है भाई, sin cos tan, है ना? तो क्या करें? tan अपने sin और cos को डिवाइड करके पता कर सकते हैं. ऑब्वियसली अगर sin पॉजिटिव है और अगर cos नेगेटिव है तो आप बताइए कि tan की sin क्या होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि tan नेगेटिव होगा? क्या आपको नहीं लगता कि tan नेगेटिव होगा? बिकॉज पॉजिटिव बाई नेगेटिव हो रहा है ना, sin बाई cos, पॉजिटिव बाई नेगेटिव नेगेटिव. इन दी सेम वे अगर आप यहां पे कोशिश करो इस चीज को सॉर्ट आउट करने का, तो यहां पे देखना आपका जो tan थीटा है वो पॉजिटिव आएगा. करेक्ट? यहां पे अगर आप ट्राई करेंगे इस चीज को सॉर्ट आउट करने का तो फिर से आपका tan थीटा नेगेटिव आ जा रहा है ना?
क्यों? क्योंकि देखिए साइन बाई कॉस, यहां पे नेगेटिव बाई पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव बाई पॉजिटिव इज नेगेटिव। और यहां पर पहली बार आप देखोगे कि साइन बाई कॉस करने पे जो साइन की वैल्यू नेगेटिव है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। मतलब आपको फिर से यहां पर tan थीटा पॉजिटिव मिलेगा, है ना? तो एकदम फटाफट अगर आप वापस सिनेरियो को रिव्यू करें तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही बंदा पॉजिटिव है और वो है साइन। जो थर्ड क्वाड्रेंट अगर आप उसको ठीक से नोटिस करोगे तो उसमें आपका tan पॉजिटिव निकल रहा है, tan पॉजिटिव है। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में अगर आप ठीक से फॉलो करो तो आपकी tan थीटा नेगेटिव है, sin थीटा नेगेटिव है, लेकिन कौन पॉजिटिव है? cos थीटा पॉजिटिव है। तो यहां पे अपने क्या लिखेंगे? cos थीटा इज पॉजिटिव। ओके, तो दैट बिकम्स ऑल sin tan cos। ये ऑल sin tan cos का लॉजिक आपको समझ में आ गया? आ गया ना? ठीक है। अब चलिए मैं आपको इसको और एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करवाता हूं। आप इसको एक एनालॉजी, आप इसको एक कहानी के तौर पे पढ़ सकते हो। पहले वाले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन, तीसरे वाले में tan, चौथे वाले में कॉस। ये तो चलो अपने सारे रट चुके हैं। इसको मैं एक कहानी के तौर पे आपको समझाने का कोशिश करता हूं। आपको मैं ये बताता हूं कि आपको सोचना कैसे है। मान लेते हैं कि ये एक घर है, जॉइंट फैमिली है, 3 लड़के हैं घर के, और ये रही आपकी घर की एंट्रेंस। ओके, ये रही आपकी घर की एंट्रेंस। यहां पे एंटर करते हो अपने कहानी में, दिस इज वेयर यू एंटर फ्रॉम। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया कॉमन एरिया, यहां पे तो कोई भी आ सकता है क्योंकि भैया एंट्रेंस वहां से है ना? तीनों भाई एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन एंट्रेंस तो भैया एक ही जगह से करोगे, पाथवे जो है वो तो सेम है। अच्छा ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से आप देखेंगे तो सारे लोग आते हैं, यहां पे ऑल आता है। अब 3 भाई बचे और बचे 3 कमरे, 3 रूम्स आर देयर। तो ये जो पहला वाला रूम है हमने साइन को दे दिया, जो दूसरा वाला रूम है वो हमने tan को दे दिया, और जो चौथा वाला रूम है वो हमने cos को दे दिया। तो ये तीनों भाई अपना अपना रूम लेके बैठ गए। तो ये साइन का रूम, यह है tan का रूम, यहां है cos का रूम, और वो जो ऑल है वो सब अलाउड है, उसके अंदर सब गुजर सकता है, इट इज अ कॉमन स्पेस। मैं इस तरीके से आपको क्यों मैटर समझा रहा हूं, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, वेट करो थोड़ा। अब आइए इसी में अपने एंगल्स का कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, इसी में अपने एंगल्स का कंसेप्ट लगाते हैं। इसे अपने कहेंगे 0 डिग्री, दिस बिकम्स 90 डिग्री, दिस बिकम्स 180 डिग्री, दिस बिकम्स 270 डिग्री, एंड दिस बिकम्स 360 डिग्री। मैं आपको पहले ही कहा था कि हमारी कहानी तो चालू यहां से हुई थी, अपने और ऐसे घूम रहे थे अपने, याद है ना आपको? दिस इज हाउ यू वर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस होल कंसेप्ट। तो ये देखिए ऐसे घूमेंगे, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज अगेन 90 एंड 90 बिकम्स 180, दिस इज 90 90 एंड 90 बिकम्स 270, एंड दिस इज 90 90 90 90, और आप पहुंच गए 360 पे। करेक्ट? अच्छा ठीक है, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा अगर आप अचानक से साइन 100 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश करोगे। साइन 100 डिग्री, हाँ, आपको यह बताना है कि आप किस क्वाड्रेंट में हो। कॉमन सेंस की बात है, ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। आप सोचो लॉजिकली और बताओ कि 100 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगी। 100 डिग्री मतलब ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज होती है वो सिर्फ 0 से लेके 90 तक होती है ना? तो क्वाड्रेंट 1 कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 90 तक होता है। क्वाड्रेंट 2 कहां से कहां तक होता है? 90 से लेके 180 तक होता है। क्वाड्रेंट 3 कहां से कहां तक? 180 से लेके 270 तक। और क्वाड्रेंट 4 कहां से कहां तक? 270 से लेके 360 डिग्री तक, है ना? ये देखिए, ये 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। और इस तरीके से हमने क्या किया, हमने अपने क्वाड्रेंट्स को अरेंज किया है। तो मैं पूछ रहा हूं 100 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के साथ आया कौन है? साइन। सेकंड क्वाड्रेंट किसका है? किसका रूम है वो? किसका कमरा है वो?
साइन का कमरा है, तो साइन 100 कहां होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और साइन अपने ही कमरे में तो बैठा है, तो आप याद रखना कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो साइन 100 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। साइन 100 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कैसे पता चला? क्योंकि बंदा अपने कमरे में है, सही जगह है, वो अपने ही कमरे में है, ही इज एट द राइट प्लेस। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, यहां पे ना कॉस 200 डिग्री ट्राई कर लेते हैं। अगर आप कॉस 200 डिग्री देख रहे हो तो आप बताओ कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? यहीं पर देख लो ना, बुद्धि लगाओ। 0 से लेकर 90 तक क्वाड्रेंट नंबर 1 था, 90 से लेकर 180 तक क्वाड्रेंट नंबर 2 था, और 180 से लेकर 270 तक क्वाड्रेंट नंबर 3 था। तो 180 से लेकर 270 आप क्वाड्रेंट नंबर 3 का बात कर रहे हो, एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 किसको बिलोंग करता है? क्वाड्रेंट नंबर 3 बिलोंग करता था टैन को, कमरा था टैन का, और कौन घुसने का कोशिश कर रहा है उसके अंदर? कॉस। और इस तरीके से मुझे ये लिखना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। नेगेटिव कितनी आएगी वो भी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, बट स्टिल अभी बस आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव क्यों हुई है, क्योंकि जो थर्ड क्वाड्रेंट था इट बिलोंग्स टू टैन। टैन, ये भाई साहब टैन का था, है ना? इसमें कॉस क्यों घुस रहा है? कॉस का तो वो है ना, तो वो अपनी जगह पे जाना चाहिए था, लेकिन वो गलत जगह जाके बैठा है, तो अपने क्या करेंगे? कॉस 200 का वैल्यू नेगेटिव दे देंगे। अब कॉस 200 कहां है? 200 किस रेंज में फॉल करता है? क्वाड्रेंट नंबर 3 में फॉल करता है 200, 180 से लेकर 270। अब अगर 200 डिग्री है तो वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड किसका है? टैन का है। टैन के क्वाड्रेंट में कॉस घुसने की कोशिश कर रहा है, पिनलाइज करो, नेगेटिव दो उसको। तो हमने क्या किया? पे नेगेटिव दे दिया। अच्छा चलिए और एक एग्जांपल दे देते हैं। मैं अगर ये कहूं कि चलो मैं लूंगा टैन 150 डिग्री। अब देखिए वही प्रॉब्लम है, 150 मतलब हो गया क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2 किसका कमरा था भैया? साइन का था। कौन घुसने का कोशिश कर रहा है? गलत आदमी घुसने का कोशिश कर रहा है, टैन। भैया टैन का तो थर्ड था, लेकिन थर्ड में टैन इंटर नहीं कर रहा, सेकंड में जाके इंटर कर रहा है, तो फिर से आप क्या करेंगे? उसको नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना पड़ेगा कि सही आदमी सही कमरे में जाए। गलत इंसान अगर गलत क्वाड्रेंट में जाएगा तो उसको नेगेटिव दिया जाएगा पनिश करने के लिए। ओके, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इजी है। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसमें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स ला देते हैं। और इस चीज के लिए ना, अगर आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को खोलो और उसमें प्रोट्रैक्टर को देखो, तो उसमें जो एंगल्स की नंबरिंग होती है वो सिर्फ 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, उसके बाद 180 तक जाता है। करेक्ट, ऐसे जाता है। और बॉस अगर तू उसका ऊपर वाला लेयर चेक करेगा ना, तो एक नंबरिंग उल्टा भी दिया हुआ होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके 180 तक जाएगा। तो दोनों सिनेरियोज हैं, एक में आपकी एंगल्स की नंबरिंग ऐसे दी जाती है और एक में आपके एंगल्स की नंबरिंग ऐसे दी जाती है। तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स को जब खोलोगे तो आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि भैया हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में तो एंगल्स की रीडिंग अलग अलग तरीके से दी हुई है, दो नोटेशंस हैं उसके ऊपर। बाबू एक नोटेशन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे नोटेशन को बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्यों? चलिए देखते हैं। ऐसा दिखता है आपका प्रोट्रैक्टर, यहां पे है 0 डिग्री, यहां पे है 180 डिग्री, यहां पर है 90 डिग्री, है ना? यहां पर कहीं ढूंढोगे तो आपको 60 डिग्री भी मिल जाएगा, यहां पर ढूंढोगे तो 120 डिग्री भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो आपकी एंगल्स की मूवमेंट है वो ऐसी है, ऐसी, है ना? और इस तरीके से जब एंगल घूमता है तो इसे अपने कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या कहते हैं इसे? एंटी क्लॉकवाइज एंगल। और बाबू जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये है पॉजिटिव एंगल, याद रखेंगे, ये है पॉजिटिव एंगल। ओके, अब लेट्स प्रेजेंट द अदर सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो का बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या था वो? सेम प्रोट्रैक्टर को अगर आप देखोगे तो उसमें नंबरिंग ऐसे भी दी गई होगी, 0 और यहां पर 180, यहां पर ढूंढोगे तो 90 मिलेगा, यहां पर 60 मिलेगा, यहां पर 120 मिलेगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। और इसकी जो नंबरिंग दी गई है आप देखो तो ये 0, उसके बाद 60, 90, 120, 180 दी गई है। मतलब इनकी नंबरिंग ऐसे दी जा रही है ना? इनकी नंबरिंग ऐसे दी जा रही है, क्यों?
क्योंकि ये एक क्लॉकवाइज पैटर्न है, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है ना, ये वैसा नंबरिंग है। और ऐसे केसेस में अपने इसको बोलेंगे दिस इज अ नेगेटिव एंगल। याद रखना, याद रखना ये बात कि आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो क्लॉकवाइज एंगल्स बनती है वो नेगेटिव बनती है। अगर एंगल्स आपके घड़ी के कांटे जैसा घूम रहा है तो वो नेगेटिव एंगल है, और अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी यहीं पर बैठा लेते हैं, काम आएगा, सब काम आएगा, डोंट वरी। अब चलो देखो करना क्या है। मैंने बोर्ड पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। अब चलिए चेक करते हैं कि आपका एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंगल का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। यहां पर मैं अगर यह पूछूं कि हमारी एंगल कितनी है, लेट्स से कि एक बच्चा बोला कि भैया ये ना पक्के तौर पर 60 डिग्री है। फिर उधर से एक बच्चा खड़ा हुआ, वो बोलता है कहां का 60 डिग्री, ये ले, ये तो 120 डिग्री है ना। मैं किसको सही बोलूं किसको गलत बोलूं? भैया क्लास 10 तक तो दोनों को सही मानते थे, ये भी मान लिया करते थे कि देखिए ये तो 60 डिग्री है, और ये भी मान लिया करते थे कि हाँ उसका जो सप्लीमेंट्री काउंटर पार्ट है, लीनियर पेयर है, वो तो 120 डिग्री हो ही सकता है। लेकिन भैया 11-12 में ऐसा नहीं होता। जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज तरीके से बनाई जा रही है आप उसे पॉजिटिव मानोगे, और जो एंगल उल्टी बनाई जा रही है, क्लॉकवाइज बनाई जा रही है, आप उसको निगेटिव मानोगे। फॉर नाउ एंड फॉर इटर्निटी इस बात को याद रखना कि हर एंगल का एक डायरेक्शन होता है, और उस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्लासिफाई करते हैं। क्लॉकवाइज इज ऑलवेज हेल्ड एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज ऑलवेज हेल्ड एज पॉजिटिव। नो नेगोशिएशन ऑन दिस। प्लीज बी केयरफुल कि आप किस डायरेक्शन में एंगल बना रहे हैं। ये क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव दिया गया, ये एंटी क्लॉकवाइज था इसे पॉजिटिव दिया गया। जस्ट लुक एट द एरो एंड इमेजिन हाउ अ क्लॉक टिक्स, वेरी सिंपल। और यहां पर एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, इसे भी यहां पर स्टोर कर लेते हैं। क्या पता आपको ये सब नोट डाउन करने का मन करे कभी, है ना। सो अभी तक का तो ये सिनेरियो है। अब चलिए समझते हैं कि अगर आप किसी भी एंगल को नेगेटिव तरीके से प्रेज्यूम करें तो हमारा क्या इंपैक्ट पड़ता है। मान लेते हैं, जस्ट सी कि मैंने यहां पर कॉस नेगेटिव ऑफ थीटा, टैन नेगेटिव ऑफ थीटा एंड साइन नेगेटिव ऑफ थीटा लिख दिया। नेगेटिव साइन देखते ही आपके दिमाग में यह चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि एंगल यहां पर क्लॉकवाइज है। अभी बताया था कि नेगेटिव एंगल जो होता है सिर्फ क्लॉकवाइज में बनता है। और आपको यह भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि किसी भी सिचुएशन में हमारी स्टार्टिंग पॉइंट यही होती है, क्योंकि याद रखो हमने इसे 0 डिग्री कंसीडर किया था। सही बात है। तो अगर मैं एक पुटकी से यहां पे डायग्राम बनाता है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, and the angles mentioned are minus theta. Boss, it is minus theta. Fine. Okay. कौन सा क्वाड्रेंट है ये? माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? नेगेटिव ऑफ थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? तो आप तो यहां पे थे। नेगेटिव मतलब क्या हुआ करता था? क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज हुआ करता था। और हम पहुंच गए कहां? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? तो वी वर एट 0 डिग्री, माइनस थीटा को दिमाग में रखते हुए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, क्योंकि थीटा क्लॉकवाइज होता है। और कहां जाके बैठ गए हैं? अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके बैठ गए हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे है ना, सोचो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथे पे है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। अब मैं पूछूंगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट किसका था? फोर्थ क्वाड्रेंट किसका रूम था? वो तो टैन का भी नहीं था, वो तो साइन का भी नहीं था, वो एक्सक्लूसिवली कॉस का था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? कॉस का है। फाइन। इसका मतलब कि अगर आप नेगेटिव थीटा दोगे तो आप चले जा रहे हो किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? कॉस का होता है। तो मैंने यहां पर कॉस थीटा को पॉजिटिव कंसीडर किया, लेकिन मैं टैन थीटा को नेगेटिव कंसीडर करूंगा, और मैं साइन थीटा को भी नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो मैंने बहुत सारे स्कूल टीचर्स को ये काम करते हुए देखा है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा। अरे क्यों? फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये कंसेप्ट है।
अगर आप थीटा का वैल्यू यहां पर निगेटिव कंसिडर करके रखे हो और अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट 0 डिग्री पर है, जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ड्यू टू इट्स निगेटिविटी, तो वो जब जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको सोचना पड़ेगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है, तो आपको समझ में आएगा कि भैया फोर्थ क्वाड्रेंट तो कॉस का है। अब भैया कॉस के क्वाड्रेंट में कॉस जाना चाहिए, कॉस के कमरे में कॉस जाना चाहिए। अब कॉस के कमरे में जब कॉस गया तो देखो कॉस पॉजिटिव था, लेकिन जब कॉस के कमरे में कॉस के अलावा कोई और गया तो वो नेगेटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट अगर कॉस का है तो फोर्थ में टैन क्या कर रहा है, फोर्थ में साइन क्या कर रहा है, मना है इनका जाना, नॉट अलाउड। सिंस इट इज नॉट अलाउड, देखिए टैन और साइन दोनों को नेगेटिव टैग किया गया है, दे आर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत क्वाड्रेंट में जाके बैठे हैं, दे आर इन द रॉन्ग क्वाड्रेंट। सो इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। तो इस तरीके से ना आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है कि गलत इंसान गलत क्वाड्रेंट में ना जाके बैठे। दैट्स इट, जस्ट एंड ऑफ द गेम, बस इतना ही है, इतना ही है बस। अब आ जाते हैं अपने एक्सरसाइजेस पे, देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आई वुड लाइक टू मेक सर्टेन थिंग्स क्लियर। मान लेते हैं कि किसी बदमाश ने आपसे ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया कि tan -300 डिग्री का आंसर बता, तो भैया देखिए उसको हम 4 स्टेप बताते हैं, 4 स्टेप्स। 4 स्टेप में ये सम्स खत्म हो जाएगा। पहला, कि हमारे केस में जो एंगल दिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव, पहला चीज तो अपने ये टेस्ट कर लेंगे। दूसरे में अपने n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा के स्ट्रक्चर में इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा, बस 2 मिनट का वक्त दो। तीसरे में आएंगे और हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो n है वो इवन है या ऑड है। आई मीन हम ये चेक करेंगे कि ये वर्टिकल अलाइनमेंट पे फॉल कर रहा है या हॉरिजॉन्टल पे। इसका भी मतलब क्या होता है, थोड़ा वक्त दो समझ जाओगे। और अंत में आपको सिर्फ इन सारे स्टेप्स को एमलगेट कर देना है, सारे स्टेप्स को एमलगेट कर देना है और आपका काम हो जाएगा। अंत में आपको क्वाड्रेंट लोकेट करना है बॉस, क्वाड्रेंट लोकेट कर लीजिए और फिर आपका सम्स हो गया। क्वाड्रेंट लोकेट करना है, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है या क्वाड्रेंट 4 है, आपको इन चारों में से बस क्वाड्रेंट लोकेट करना है। तो इस तरीके से आप ये चारों स्टेप को याद रखें। अभी मैं जब इस सम्स को सॉल्व करूंगा तो आप इस चारों स्टेप्स के साथ टैली करके देखना कि ये 4 स्टेप अप्लाई करने पे हमारा सम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, या फिर ऑल दिस इज जस्ट अ गिमिक। आइए, पहला था कि मेरी एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसका जवाब है भैया हमारी एंगल तो नेगेटिव है। तो नेगेटिव एंगल की ट्रीटमेंट टैन के केस में कुछ ऐसी होती है। अभी बस 10-20 सेकंड पहले आपको मैं समझाया था। पहला बात तो ये। दूसरा, ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, इसे मैं नहीं पहचानता, इसे मैं तब पहचानूंगा जब ये हमारे इस सेटअप में एक्सप्रेस होगा। मतलब ये कि ये होना चाहिए tan समथिंग इंटू 90 प्लस माइनस समथिंग। तो चलिए 90 का टेबल पढ़ेंगे। देखो 90 इंटू एन लिखा हुआ है, n इंटू 90 मतलब होता है 90 का टेबल पढ़ना, मल्टीपल्स ऑफ 90। क्या होता है, 91 सा 90, 92 सा 180, 93 सा 270। क्या लिखेंगे, 93 सा 270। बट हमें 300 डिग्री की रिक्वायरमेंट थी, आप हमें 270 पे जाके मत फंसाओ, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और आप इस तरीके से पहुंच गए 3 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा में। ठीक है, तो अब देखो जो ये पार्ट है और जो ये पार्ट है वो अलग अलग है, इसे ही अपने कहते हैं थीटा, और बॉस यही होता है आपका आंसर। तो आप जिसे छोटा मोटा एडजस्टमेंट समझते हो ना, वही आपका आंसर है। चलिए स्टेप नंबर 2 भी हो गया, क्योंकि हमने अपने 300 डिग्री को 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में एक्सप्रेस किया है, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा में एक्सप्रेस किया है। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अपने n इवन है या ऑड इसका पता करेंगे। तो देखिए यहां पर जो आपकी n है वो ऑड है, बिल्कुल ऑड है, देख सकते हो कि नहीं। इस 90 के बगल में जो नंबर है ना उसी को n कहते हैं। द मल्टीपल ऑफ 90, व्हाट इज n? n इज अ मल्टीपल ऑफ 90। व्हाट इज n? n इज अ मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री कितना है यहाँ पर, ऑड है। चलिए अब मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्या बात कर रहा था, चलो समझते हैं, यहीं पर समझ जाओगे। ये 0 डिग्री था, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, बस यहां तक पहुंचा था, है ना।
और उसके बाद हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट यूज करते हुए ये 30 डिग्री को यहां पहुंचा दिए थे। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी जो ये लोकेशन हुई है, क्वाड्रेंट लोकेशन, ये अंतिम बार किस एक्सिस को टच की थी? क्या वो वर्टिकल एक्सिस थी कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी? वो वाई एक्सिस थी या वो एक्स एक्सिस थी? तो इसका जवाब बहुत साफ है कि ये तो वाई एक्सिस था। मतलब मैं अंतिम बार जिस एक्सिस को टच किया था वो एक्सिस क्या था? वो एक्सिस वर्टिकल था, वर्टिकल था। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं मैंने किसको टच किया था? मैंने टच किया था वर्टिकल एक्सिस को। आप ये दोनों मत करना, दोनों में से कोई भी एक बुद्धि लगा लो। अगर आप डायग्राम बना चुके हो तब तो आप समझ जाओगे कि मैं अंतिम बार किस एक्सिस पे डायल किया हूं, है ना? मैं अंतिम बार किस एक्सिस पे डायल किया हूं तुरंत समझ जाओगे। वर्टिकल पे डायल किया हूं कि हॉरिजॉन्टल पे डायल किया हूं। ठीक है, आप हम पकड़ लोगे फटाक से। अगर आप ये डायग्राम बनाए बिना सम्स कर रहे थे एकदम न्यूमेरिक तरीके से, तो एन का आंसर इवन है या ऑड है इस स्टेटमेंट में आपको पता चल गया होगा। दोनों में से कुछ भी एक करोगे तो काम हो जाएगा। क्यों बता रहा हूं मैं ये सब, चलो समझते हैं। अगर एन का आंसर ऑड है, आई मीन अगर आपने वर्टिकल को टच किया है, याद रखना जब भी एन का आंसर ऑड आएगा तो आप वर्टिकल वाले पे ही क्लिक करके आगे बढ़ोगे, निश्चित है। और जब एन का आंसर इवन आएगा तो आप हॉरिजॉन्टल वाले को क्लिक करके निकलोगे, ये निश्चित है। अच्छा, क्यों? अगर ऐसा होगा तो आप अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट में मूव करेंगे। साइन चेंजेस टू कॉस, कॉस चेंजेस टू साइन, tan changes to cot and cot changes to tan, sec changes to cosec and cosec changes to sec। कहने का मतलब यह है कि कॉम्प्लीमेंट्री याद होगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, आई मीन कोसेक थीटा। सो ये सब जो चल रहा है ना, ये क्लास 9-10 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आया है। अब देखिए यहां पर एन ऑड होने की वजह से हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रूल लगाना पड़ा। अगर एन इवन होता, मतलब अगर वर्टिकल क्लिक हुई होती, अगर एन इवन होता, सॉरी माय बैड, अगर एन इवन होता और अगर हॉरिजॉन्टल क्लिक हुई होती तो हम क्या करते? हम ऐसा कुछ नहीं करते, स्किप कर जाते बाबू ये स्टेप। मैं एकदम स्टेटस को मेंटेन करता, कुछ नहीं करता मैं। सारा ताम झाम तब होता है जब एन की वैल्यू ऑड आए और आप वर्टिकल वाले एक्सेस को क्लिक करके निकले। अगर ये इवन आई होती, अगर ये एन का वैल्यू इवन आया होता तो हॉरिजॉन्टल वाले को क्लिक करके निकले होते और मैं कुछ नहीं करता। पैसिविटी वुड बी माई स्टेप। बट यहां पे तो एन की वैल्यू ऑड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में स्विच करना है। तो ये जो टैन आपको दिख रहा है ना, इस टैन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है। तो मैंने इस तरीके से 3 स्टेप्स पूरे किए हैं, है ना। अब आ जाते हैं चौथे स्टेप में। मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए? आप देखो कौन से क्वाड्रेंट में हो आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, करेक्ट। आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। आइए, ये तो थर्ड स्टेप हो गया था, फोर्थ में। यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? किसका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट? ऑल साइन टैन कॉस, यही अलाइनमेंट थी। कॉस किसका होता? फोर्थ पे जाता था कॉस। तो ये जो चौथा कमरा था वो तो कॉस का था। तू कौन है भाई? टैन है। क्यों हड़प रहे हो तुम दूसरे का जायदाद? दूसरे के कमरे में क्यों घुसे तुम? नहीं करना। इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आप यहां पर टैन को बैठाने का कोशिश कर रहे हो वो गलत है, जिसके वजह से आपको एक नेगेटिव की साइन अलॉट करनी पड़ेगी। और इस तरीके से हम जब हम चारों स्टेप कर चुका है तो आइए अब हम इसका आंसर फाइनली लिख देते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, पहले स्टेप से क्या लिए थे? ये नेगेटिव लिए थे, तो आइए नेगेटिव दे देते हैं। n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा से आपको थीटा का ज्ञात हुआ था और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी बॉस? 30 डिग्री आ गई थी। आइए 30 डिग्री लिख देते हैं, बहुत अच्छा है ना। मैंने क्या किया? 30 डिग्री भी लिख दिया, बहुत अच्छा। थर्ड वाले स्टेप पे जब मैं गया था तो इवन ऑड चेक किया था, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेक किया था, और उस स्टेप में मुझे पता चला था कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में जाना पड़ेगा। मैंने टैन को चेंज करके कॉट में कन्वर्ट किया, ये आ गया कॉट थीटा। ओके फाइन।
आखिरी वाला स्टेप में जब मैंने क्वाड्रेंट लोकेशन किया, क्वाड्रेंट लोकेशन के दौरान पता चला कि भैया tan गलत क्वाड्रेंट में जाके बैठा है, जिसकी वजह से मुझे एक नेगेटिव देना पड़ेगा। मतलब यहां पे मैं और एक नेगेटिव दूंगा। डबल नेगेटिव चलता है ना, डबल नेगेटिव को अपने पॉजिटिव बोलते हैं बॉस, पॉजिटिव आ जाएगा ये। तो पॉजिटिव क्यों हुआ? क्या पहले से पॉजिटिव था? नहीं, दो नेगेटिव आया है। एक आया है इस कारण से और दूसरा आया है क्वाड्रेंट लोकेशन के गड़बड़ से। गलत इंसान गलत जगह पाया गया है, नेगेटिव देना पड़ेगा। तो यहां से जो नेगेटिव आया और जो यहां पर नेगेटिव आया, दोनों कंबाइन हो गया और कंबाइन करके आंसर कितना दिया? पॉजिटिव। इसीलिए आपका आंसर कितना है? पॉजिटिव cot 30, जिसकी वैल्यू होती है √3। दैट्स इट। स्टेप्स कभी नहीं बदलेंगे, जितने क्वेश्चंस करने हैं कर लो, स्टेप्स कभी नहीं बदलते। ओके, आइए इसी से मिलता जुलता मैं और एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता है। ठीक है, मैं बस इसको सिक्योर कर ले रहा हूं, बाकी सब तो आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बस मैं इसे क्लोन कर लूं क्योंकि ये बड़ा काम का चीज है। ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगा। चलिए मैं इसको यहां पर एक्सपैंड करके लिख लिया। बाकी ये तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल लिया था, ये मेरा मेन सम्स तो बिल्कुल भी नहीं है। आओ ये पाई वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। कभी भी रूल्स नहीं बदलते बॉस, रूल्स वैसे ही रहते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपनी पहले स्टेप क्या थी? हमारी जो एंगल है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसकी बात अपने करेंगे। तो एंगल देख रहे हो आप, नेगेटिव है, लेकिन अचानक से कोसेक सेक कॉट क्या क्या दिख रहा है? रोम रोम, छी छी छी। क्योंकि आप तो पिछले वाले स्लाइड में बात किए थे साइन कॉस tan का, अचानक से सेक कोसेक कहां से दिखने लगा? देखिए सेक कोसेक कॉट का कोई औकात नहीं है। जहां पर साइन का रूल फॉलो होगा वही रूल धीरे से कोसेक भी फॉलो कर लेगा, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। जहां पे कॉस का रूल फॉलो होता है वो सेम रूल्स सेक के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। जहां रूल tan का अप्लाई होता है वहां पे ऑटोमेटिकली कॉट चुपचाप एंटर कर जाएगा, बिकॉज दे आर reciprocal to each other. What I mean is, if sine is positive, then cosec can't be negative because cosec is just a reciprocal of sine. If cos is positive, then sec can't be negative because cos is reciprocal to sec and sec is reciprocal to cos. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1/x नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो cot की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि cot इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan का रेसिप्रोकल मतलब 1/tan। अगर tan पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। पर इसी की वजह से कभी भी हम जब रूल बनाते हैं तो साइन कॉस tan का बनाते हैं, सेक कोसेक कॉट भाड़ में जाए। ठीक है, वो बस वही रूल फॉलो करेगा, क्योंकि कोसेक है तो साइन के रूल्स फॉलो होंगे। साइन को जब आप नेगेटिव एंगल देते हो तो वो क्या करता है? वो अपने पूरे रेशियो को नेगेटिव बना देता है। रोम रोम रोम। और इस तरीके से हमने क्या किया? मैंने लिखा माइनस कोसेक 25π/3। ओके, पहला स्टेप तो ये देखिए, मिशन सक्सेसफुल। दूसरा स्टेप, ये n × 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा तो अप्लाई ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि डिग्री तो है ही नहीं। एंगल मेजरमेंट जो है यहाँ पे वो डिग्री वाइज तो हो नहीं रही है, वो तो रेडियन वाइज हो रही है। मैंने रेडियंस मेंटेन किए हैं, 25π/3 तो रेडियन है। अब क्या करें? अब अपने ये डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ना चालू करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस कोसेक 24 आया ना 3 के टेबल में। अब एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि यहां पर एक पाई जोड़ देना चाहिए? क्योंकि आंसर में 25π/3 रखा है। तो जब मैं 3 का टेबल पढ़ूंगा तो एग्जैक्ट 25 तो हिट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं 3 का टेबल पढ़ते पढ़ते उसके करीब जाऊंगा, जितना करीब जा सकता था। 25π के करीब गया 24 तक, और फिर पाई एडजस्टमेंट के तौर पे ले लिया। अब मैं करूंगा इसको स्प्लिट, तो ये माइनस कोसेक 24π/3 प्लस π/3 है ना? है ना? ये देख लीजिए, रोमांटिक क्वेश्चन है ना? स्प्लिट कर रहे हैं हम, और जब इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 8 जा 24 लिखा जाएगा। दिस बिकम्स 8π + π/3। ओके, अब चलिए
मैं आपको एक बात समझाता हूं। 8 पाई प्लस पाई बाई 3 का देखिए क्या होगा, आ जाते हैं अपने सेकेंड लाइन में। एक वो डायग्राम बना लेते हैं, हाँ क्यूट सा। इस बार पाई के टर्म्स में बात करेंगे। ये है 0, ये है पाई बाई 2 रेडियन, ये है पाई रेडियन, ये है 3 पाई बाई 2 रेडियन, और ये 2 पाई है ना। डू यू अग्री? ये क्या है? ये 2 पाई है। ऐसा ही होता है ना। आप देखो, आप अगर यहां से 0 से स्टार्ट करो, ये अगर आप 0 से स्टार्ट करो, 0 या फिर आप इसको 2 पाई बोल दो, आपकी मर्जी, या फिर 2 पाई। आप अगर 0 से स्टार्ट करो तो 0 से लेके 90 डिग्री, 90 से लेके 180 डिग्री, 180 से लेके 270 डिग्री, और 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक का बात होता था, इफ यू रिमेंबर। अब मैं यहां पे डिग्री मेजरमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं क्या? रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट में क्या होता है? रेडियन मेजरमेंट में वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पाई। मैं पाई के टर्म्स से बात करता हूं। तो 90 के जगह पर लिखा हुआ है पाई बाई 2 रेडियंस, 180 के जगह पर लिखा हुआ है पाई रेडियन, 270 के जगह पर लिखा हुआ है 3 पाई बाई 2 रेडियन, और 0 मतलब तो 0 होता है ना। आप वहां से स्टार्ट किया था, आप उसको 2 पाई रेडियन भी बोल सकता है। तो याद रखना, अगर आपसे कभी पूछे तो 0 मतलब तो 0 है, लेकिन 90 डिग्री मतलब होगा पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन, हाँ ओके। एंड दिस इज 180 डिग्री विच इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, एंड 270 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 रेडियन, एंड 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। इस चीज को याद रखेंगे, और इसी के बुनियाद पे मैंने यहां पर लेबलिंग चेंज किया है। ओके ठीक है, मैंने अभी क्या किया है, थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट किया अपने डायग्राम का। चलिए देखते हैं ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला वो जो ज्ञान है वो इधर काम आता है कि नहीं आता। मैंने यहां पर लिखा है 8 पाई प्लस पाई बाई 3। देखिए 8 पाई कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, ध्यान देना क्या हो रहा है यहां पे। ये यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, करेक्ट। 8 पाई यहां पहुंच रहा है। कॉमन सेंस की बात है बॉस, अगर 2 पाई यहां पर है तो 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 12, 10, 14, 16, 18 सब तो वहीं पर होगा, है ना, है कि नहीं। मतलब ये 2 पाई हो, 0 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई है, 8 पाई है, सबकी एंडिंग जो होती है वो कहां पर होती है? वो हमेशा बिगिनिंग पे होती है, यहीं पर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर तो आप पहुंच गए। आइए, क्या ये सिर्फ 8 पाई था? 8 पाई तो नहीं था, 8 पाई के बाद भी कुछ था। क्या था 8 पाई के बाद? प्लस पाई बाई 3। अच्छा, प्लस पाई बाई 3, तो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, और जहां आप थोड़ा आगे बढ़ोगे आप पहुंच जाओगे क्वाड्रेंट नंबर 1 में। समझ में आया क्या? समझ में आया? आपने क्या किया? आप पहुंच गए क्वाड्रेंट नंबर 1 में। जो 8 पाई है वो तो घूमते घूमते यहीं पहुंच जा रहा है। उसके बाद आप जब बोलते हो ना प्लस पाई बाई 3, तो प्लस पाई बाई 3 मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कंटिन्यू करते करते आप जब थोड़ा सा प्लस पाई बाई 3 करोगे ना, तो आप क्वाड्रेंट नंबर 1 में बैठे हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ग्रेट 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 ग्रेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतिम बार आपने कौन सा एक्सिस क्लिक किया था, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो आपका जवाब होना चाहिए भैया हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं? नहीं समझे? आपने जब उस 8 पाई का ये चक्रव्यूह बनाया था तो अल्टीमेटली तो आप यहां पहुंचे थे, तो आपने किस एक्सिस को क्लिक करके निकला है? आपने तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्लिक किया है ना। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्लिक करने की वजह से हम बोलेंगे कि भैया ये जो हमारी स्टेप थी ना प्यारी सी, इवन है या ऑड, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, तो अब हमें जवाब मिला है हॉरिजॉन्टल। दिस इज हॉरिजॉन्टल को क्लिक किया हूं मैं। और मैं आपको पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल मतलब होता है इवन। आपकी एन की आंसर क्या है? इवन। और जब ऐसा होता है देन देयर इज पैसिविटी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन, स्किप द स्टेप, स्किप द स्टेप, भूल जाओ कि कुछ हुआ था। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वाड्रेंट लोकेशन की बात की गई है, क्वाड्रेंट लोकेशन है क्वाड्रेंट नंबर 1। तो आइए ये जितने भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट किए हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहां पे हॉरिजॉन्टल वाले एक्सिस को हम क्लिक किए हैं। और तीसरी बात ये कि ये थीटा क्या होती है। याद करिए मैं आपको कहा था कि भैया थीटा जो होता है वो एडजस्टमेंट होता है ना, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा।
आप 90 को डायरेक्टली क्लिक नहीं कर पाते हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट लेते हो। हमारे केस में हम यहां तक पहुंचे थे, उसके बाद ये पाई बाई 3 का हम क्या किए थे, एडजस्टमेंट लिए थे। यस, ये थीटा हमारे केस में क्या है, पाई बाई 3 है। पाई बाई 3 ही हमारे केस में क्या है, थीटा है। ओके, बहुत अच्छा। तो आइए, क्वाड्रेंट नंबर 1 में होने की वजह से आप ये पॉजिटिव का साइन दोगे, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 में सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन कॉस टैन, अगर साइन कॉस टैन पॉजिटिव है तो कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव है। उसके साथ साथ अपने थीटा को मैं याद करूंगा, ये पाई बाई 3 दे दूंगा। फिर मैं ये सोचूंगा स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग, ये वर्टिकल था कि हॉराइजॉन्टल था। आप बोलेगे भैया हॉराइजॉन्टल को क्लिक किया था, हॉराइजॉन्टल को क्लिक करने पे हाथ जोड़ के माफी, कुछ नहीं कर सकते, आगे बढ़ जाएंगे। और जो कोसेक था वो कोसेक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन स्टेप नंबर 1 में आप जब नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल को इंस्पेक्ट कर रहे थे तो आप ये पाए थे कि भैया वो तो नेगेटिव है। तो याद करिए, ये जो नेगेटिव एंगल थी वो नेगेटिव, नेगेटिव रेडियन जो थी वो बन गई थी नेगेटिव रेशियो। तो ये नेगेटिव हर बार कैरी फॉरवर्ड होते आया है, यहां पर भी होगा। तो ये आ गया माइनस प्लस कोसेक पाई बाई 3। ये माइनस किस स्टेप के अकॉर्डिंग, स्टेप नंबर 1। ये प्लस किस स्टेप के अकॉर्डिंग, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, क्वाड्रेंट लोकेशन। क्वाड्रेंट लोकेशन के दौरान ये पकड़ा गया था कि ये पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये कोसेक कोसेक क्यों रह गया, ये स्टेप नंबर 3 के अकॉर्डिंग, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में ऐसा कहा गया था कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल को क्लिक किया है तो आप पॉजिटिव रहेंगे, तो इसीलिए हमने यहां पे इसको पॉजिटिव रखा है। और ये पाई बाई 3 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि अब स्टेप नंबर 2 में इस थीटा को जब याद किए थे तो ये थीटा एडजस्टमेंट हुआ करता था, और हमारे केस में जो हमारा एडजस्टमेंट है वो ऑफकोर्स पाई बाई 3 है। वो क्या है, वो पाई बाई 3। आप याद करिए, यहां तक पहुंचे थे, आपको थोड़ा सा और आगे जाना पड़ा था। अगर आपको वो याद नहीं है तो आप इस चीज को याद करो कि आप जब टेबल पढ़े थे 3 का तो आपके पास तो सिर्फ 25 पाई डायरेक्टली नहीं आया था ना, आपने तो पहले 24 पाई लिखा था और उसके बाद एडजस्टमेंट के लिए आपने प्लस पाई लिखा था। तो ये पाई तो एक एडजस्टमेंट है जिसको आपने डिवाइड किया था, तो ये पाई बाई 3 बन गया था। भैया पाई बाई 3 क्या है, एडजस्टमेंट है, और यही जो एडजस्टमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, थीटा होता है। इफ यू रिमेंबर, तो ये पाई बाई 3 क्या है, थीटा है। तो 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 को कंबाइन करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। और इस तरीके से प्लस माइनस का आंसर होता है माइनस कोसेक, यहां पे लिख देंगे कोसेक। बहुत अच्छा। और ये पाई बाई 3 मतलब होता है 180 डिग्री बाई 3, 180 डिग्री बाई 3 मतलब होता है 60 डिग्री, 60। ओके, ऐसा करेक्ट है ना। अच्छा, माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 मतलब साइन 60 का उल्टा, साइन 60 मतलब √3/2, कोसेक 60 मतलब 2/√3। क्या लिखोगे यहां पर, दिस इज माइनस 2/√3, दिस इज माइनस 2/√3। ओके, तो अभी आप ये सोच रहा होगा भैया हॉरिजॉन्टल वाले को इवन इवन क्यों बोल रहा है, चलो समझते हैं। इस केस में अगर आप देखोगे ना तो आपके पास 8 पाई था, 8 पाई रेडियन बोला जाएगा। 8 पाई रेडियन को अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, अगर आप 8 पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ज्यादा नहीं, इसी के यहीं पर हम सीखे थे कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाई पाई का इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए हम यहां पे क्या करेंगे, 180 बाई पाई का इस्तेमाल कर देंगे। तो ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 180 डिग्री आएगा, करेक्ट। 8 इंटू 180 करोगे तो आंसर आएगा 1440 डिग्री, सही बात है। और 1440 डिग्री जो होता है ना वो 90 डिग्री इंटू 16 होता है। तो आप बताइए, अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 90 इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, ऑब्वियसली इवन आ रहा है। तो इतना मैं क्यों चेक करूं, मैं आपको तो रूल पहले ही क्लियर कर दिया था कि भैया अगर वर्टिकल वाले को क्लिक करेगा तो पक्के तौर पे ऑड है और हॉरिजॉन्टल वाले को क्लिक करेगा तो पक्के तौर पे इवन है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल को क्लिक किया तो हम उसको देखते ही समझ गए थे कि एन का आंसर इवन आएगा। अब एन का आंसर इवन और ऑड आना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए है क्योंकि अगर ऑड आया तो चेंजेस होंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेटअप में, लेकिन अगर इवन आया मतलब अगर हॉरिजॉन्टल वाले को टच किया, पैसिविटी इज माय आंसर, मैं कोई हाथ पांव नहीं मारूंगा, एकदम वैसे का वैसा बैठा रहूंगा। तो इस तरीके से ना हम इसको समझ जाएंगे कि वो इस पे है कि वो इस पे है। अगर इस पे है तो बवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री स्विचिंग होगी, और अगर इस पे है तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, है ना। ये आप स्माइल कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन मूव करेंगे। अब सिंस अपने एक क्वेश्चन कर चुके हैं
दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बाकी दोनों क्वेश्चन उतना परेशान नहीं करने वाला अपने को। आओ देखें, अब अगर सेकंड क्वेश्चन को भी अपने वैसे ही रिपीट करें तो पहला वाला स्टेप हमें कहता है कि बताओ कि आपकी रेडियंस जो यहाँ पे यूज हुई है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखिए जवाब काफी क्लियर है कि जो रेडियन है वो नेगेटिव है, और सिंस यहाँ पे रेडियन नेगेटिव है और यहाँ पर कॉट है जो कि tan का परछाई होता है, वही रूल फॉलो करेगा जो कि tan करता था। tan नेगेटिव एंगल में अपने रेशियो को नेगेटिव कर देता था, तो कॉट भी कुछ वैसा ही करेगा। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव कॉट 7π/16। अब देखिए 16 के टेबल में तो 7 आ नहीं सकता, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस हमने 3 के टेबल में 25 फाइंड आउट करने का कोशिश किया था जो कि 24 तक पहुंच गए थे। इस केस में ऐसा क्या करेंगे, क्या इस केस में अपने 16 के टेबल में 7 ला सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, 16 के टेबल में 7 नहीं ला सकते। तो क्या करें, तो जब भी एक नंबर के टेबल में न्यूमरेटर ना आए तो आप उस नंबर का हाफ ट्राई करो, ओके, तभी जब ना आए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 के टेबल में तो 24 आसपास पहुंच गए थे, 16 के टेबल में तो आप कभी भी 7 के करीब भी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए हम 16 का आधा ट्राई करते हैं। 16 का आधा क्या है? 8। 8 का टेबल पढ़ेंगे, दिस बिकम्स माइनस कॉट, और मैंने 8 का टेबल पढ़ा तो 8π आ गया। 8 × 1 = 8, 8π आ गया। तो 16 नहीं पढ़ सकता तो 8 पढ़ा, मजबूरी। 8π × 1 = 8π। क्या लिखा बॉस यहाँ पे लिखा 7π। 8π से 7π में मूव करना है, बहुत इजी है ना बॉस। क्या करेंगे, पाई माइनस कर देंगे, तो 8π में से पाई माइनस करेंगे, 7π आ जाएगा। बाय व्हाट? बाय 16। नाउ लेट्स स्प्लिट इट अप, 8π/16 माइनस π/16। कैंसिलेशन हो गया और आंसर आ गया π/2 - 16। क्या आ गया? π/2 - 16। हमारा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। देखिए इसमें मैंने जब 16 का आधा मतलब 8 का जब टेबल पढ़ा था तो एडजस्टमेंट के तौर पे हमने इस पाई को चुना था, है ना, ये हमारा एडजस्टमेंट था। तो एडजस्टमेंट के तौर पे अगर मैं पाई को चुनूंगा तो स्प्लिट करने के बाद वो -π/16 लिखा गया। ऑफ कोर्स ये थीटा होगा, अपने फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस ये चीज सीखे हैं। देखिए ऊपर भी एकदम ड्रॉन है। अच्छा, तो स्टेप नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद अपने आ जाएंगे अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या फिर इवन ऑड के टेस्ट पे। देखिए पहली बात तो ये कि ये इवन है कि ऑड है। देखिए कितना सिंपल है, ये π/2 है। पाई मतलब 180 डिग्री होता था, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री होता था, तो π/2 मतलब क्या होगा? 180 डिग्री का 2 जो कि होता है 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। भैया 90 डिग्री का अगर मल्टीपल चेक करेंगे तो 1 है, और 1 क्या है? इवन है कि ऑड है? ऑड है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि भैया ऑड सिनेरियो है, और ऑड सिनेरियो में क्या होता है? ऑड सिनेरियो में हम लोग अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट पे मूव करते हैं, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे पिछले सिनेरियो जैसा। तो क्या करेंगे? कॉट विल चेंज टू tan, ठीक है। थीटा को वैसे का वैसा लिख देंगे। थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा की वैल्यू थी tan π/16। हिप हिप हुर्रे, हो गया। अच्छा ठीक है, यहां पर एक निगेटिव की साइन दी हुई थी जो कि स्टेप नंबर 1 से आई है, और स्टेप नंबर 4 भी कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि स्टेप नंबर 4 तो भाई बहुत सीरियस स्टेप है। वो बोलता है क्वाड्रेंट लोकेशन के बारे में। आप खुद ही सोच के बताइए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा ये? विच क्वाड्रेंट आर यू इन, है ना, कहीं ना कहीं ड्राइंग कर लेते हैं। चलो, तो आपको तो पता है ये होता है 2π, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2। इस 2π को आप 0 बोलते हैं, 2π भी बोल सकते हैं, 4π भी बोल सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं आपको समझाया था। ये है π/2 और ये है 0, है ना। आपसे देखिए क्या बोला गया? आपसे बोला गया है कि यहां से गाड़ी बैठाओ, स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट हो गया है। कहां तक गए हम? π/2 तक, ओके, π/2 तक गए हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं हम। अब क्या करना है मुझे? आगे जाना है क्या? आगे जाना है क्या? नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको पीछे आना पड़ेगा। पीछे क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव π/16 लिखा है बस। नेगेटिव π/16 मतलब क्लॉकवाइज, याद करो, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। तो यहां पे नेगेटिव π/16 मतलब होता है कि मेरी बिहेवियर अचानक से क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। मतलब जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, मैं मुंडी हिलाऊंगा और विपरीत भागूंगा। मैं आ गया किस क्वाड्रेंट में? मैं आ गया पहले क्वाड्रेंट में। अच्छा न्यूज है, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। हम कौन थे?
हम कौन थे, हम कौन थे, हम कौन थे, हम कॉट थे। कॉट थे तो क्या हुआ, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए उसका नाम ऑल है। तो देखिए यहां पे मैंने प्लस का साइन दे दिया, मैंने यहां पे प्लस का साइन दे दिया। तो तुम बोलेगा कि भैया देखो, आप एक बात बताओ, पिछले वाले केस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करके बोल रहे थे, अचानक से यहाँ पे इवन ऑड पे आ गए हो क्या रहा है। आओ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी चेक कर लेते हैं। मैंने जब यहाँ पे ये लोकेशन चालू किया था, है ना, π/2 बोला था पहले मैंने, तो इस π/2 को अगर आप ठीक से देखें तो वो क्या है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, वो तो वर्टिकल है ना। वर्टिकल पे क्या होता है, वर्टिकल पे चीजें बदलती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मूवमेंट्स होती है ना, बताया था ना। हॉरिजॉन्टल पे हाथ खड़ा कर देंगे, सब कुछ सही है, हॉरिजॉन्टल पे नो एक्शंस टेकन, लेकिन वर्टिकल पे वी डू थिंग्स। वर्टिकल पे, वर्टिकल को क्लिक करने पे व्हाट डू वी डू, हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री में मूव कर जाते हैं। तो कॉट किस में मूव कर गया था, टैन में। तो आप इसको इवन और जैसा भी ट्रीट करो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसा ट्रीट करो, बात तो बराबर है। क्वाड्रेंट लोकेशन करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्वाड्रेंट लोकेशन में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। बस याद रखना कि ये जो एडजस्टमेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। जब पॉजिटिव एडजस्टमेंट होता है ना, जैसे पिछले वाला केस जो था प्लस था, तो उसमें अपने लय में आगे बढ़ जाते हैं, घूमते घूमते और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब नेगेटिव एडजस्टमेंट होती है ना, तो आपको विपरीत जाना पड़ता है। मतलब आपकी मूवमेंट पहले एंटी क्लॉकवाइज थी, फिर ब्रेकिंग करके ब्रेक लगा वापस उल्टा उल्टा मारता है ना। तो ये ऐसे गया, फिर ब्रेक लगा के वापस उल्टा मारा। ओके ठीक है, तो आप पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव को कंबाइन करेंगे, ये आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव tan π/16 इज योर फाइनल आंसर। नेगेटिव tan π/16 इज योर फाइनल आंसर। आई डोंट थिंक दैट दिस इज समथिंग टू शिवर ऑफ। आपको बहुत ज्यादा घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों घबराओगे तुम भाई, क्यों घबराना है, बहुत सिंपल है ना। अच्छा, यहां पर मैं बचपन में जहां पर कंफ्यूज होता था, मैं बता रहा हूं कि ये जब क्वाड्रेंट लोकेशन कर रहे हैं, तो ये कॉट हो गया या टैन हो गया, ये कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा, इसको डिटरमाइन करते वक्त मैं किसको मानूंगा, ये कॉट का टेस्ट करूंगा कि टैन का। क्योंकि ये कॉट तो आखिर में जाके टैन हो गया था ना, तो मैं कॉट का टेस्ट करूं कि टैन का। तो इसका जवाब है कि आपको किसका टेस्ट करना पड़ेगा, पता है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कॉट का, क्योंकि वही मेरा ओरिजिनल रेशियो था। क्या था, वही मेरा ओरिजिनल रेशियो था। आप यहां पर ना ऐसा नहीं कर सकते कि यू आर गोइंग फॉर लेट्स से कि आपने कॉट को टैन में कन्वर्ट कर दिया, तो आप भूल गए कि आपकी ओरिजिनल रेशियो क्या थी, आप अचानक से टैन को लेकर टेस्ट करने लगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यू शुड रिमेंबर दिस। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर आप ले लें, तो आप यहां पर साइन 350 डिग्री टेस्ट कर लो, ठीक है। साइन 350 को अगर आप टेस्ट करोगे तो आप लिखोगे यहां पे साइन 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या है, ये है ऑड, ठीक है। ऑड में क्या होता है, आप साइन को कन्वर्ट कर देते हो कॉस में, जो भी आपकी थीटा है वो यहां पर लाई करती है, यहां पे आप लिख दोगे कॉस 80। और क्वाड्रेंट लोकेशन के दौरान ये 3 इंटू 90 प्लस 80 देखिए कैसे होगा, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90 कर दिया, और प्लस 80 डिग्री मतलब आप पहुंच गया यहां पर कहीं, और ये हो गया आपका क्वाड्रेंट नंबर 4। अब क्वाड्रेंट नंबर 4 का कंडीशन देखिए, क्वाड्रेंट नंबर 4 में ना कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। क्वाड्रेंट नंबर 4 ऑल साइन टैन कॉस है ही एक्सक्लूसिवली कॉस का, तो वहां पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। अब मैं बता रहा हूं बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता है, खास करके मेरे ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन कहां होता था, समझो। आप अगर अपने क्वेश्चन का बिगिनिंग देखोगे तो यहां पर आप बैठे थे किस पे, साइन पे। आपकी क्वेश्चन शुरू कहां से हुई थी, साइन से, और अभी कहां पे आके बैठ गई है, कॉस पे। तो आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि जो टेस्ट है वो किसको लेके करें, साइन को लेके करें कि कॉस को लेके करें, क्योंकि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है लेकिन साइन तो नेगेटिव है। तो अगर मैं साइन को दिमाग में रखते हुए अपने क्वाड्रेंट लोकेशन पे ध्यान दूं, तो मेरे को यहां पे एक नेगेटिव की साइन बैठानी पड़ेगी, मेरे को यहां पे एक नेगेटिव की साइन बैठानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि भैया साइन तो अतीत है, बीता हुआ कल है, नया नया जो रूप है वो तो कॉस है, तो एक काम करते हैं, कॉस को लेके डायग्नोस करते हैं, कॉस को लेके चल पड़ते हैं, रूल कॉस के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहां पर तो कॉस पॉजिटिव है, तो आपका आंसर कॉस पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका ये पैराडॉक्स जो है, इसका जवाब ये है कि आप कौन हैं ये क्वेश्चन में लिखा है, और क्वेश्चन में ही इसकी आइडेंटिटी फाइनल मानी जाती है। आप साइन हैं, आप साइन ही रहेंगे,
उस इवन ऑड और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के चक्कर में अगर आप चेंज हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यू वर साइन, यू विल रिमेन साइन. ऑल द रूल्स विल बी फॉर साइन एंड नॉट फॉर योर बहरूपिया वर्जन. आप इस कॉस को नहीं मानेंगे. कॉस तो हाल फिलहाल में डेवलप हुआ है ना. आप साइन को मानेंगे. तो ये क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे आप? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो इसका आंसर है कि आप दोगे नेगेटिव, क्योंकि ओरिजिनली वो साइन था. तो टेस्टामेंट चलेगी तो साइन की चलेगी. तो ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस चौथा क्वाड्रेंट है कॉस का. हम कौन हैं? बहुत स्पेशल क्वेश्चन. हम साइन हैं. और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब साइन कॉस के क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है. यहां पे मैंने नेगेटिव दिया. यहीं पर बच्चे क्या गलती करेंगे? बोलेंगे अरे भाई ये तो कॉस है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट किसका है? कॉस का है. चलो कॉस कॉस पॉजिटिव लिख देते हैं, बट पॉजिटिव नहीं लिख सकते. वो कॉस नहीं है, वो साइन है. ठीक है. ये प्रॉब्लम ऐसे कुछ हुआ करते थे, मुझे हुआ करते थे. जरूरी नहीं है कि आपको होंगे. ठीक है. ऐसा कुछ कंफ्यूजन हुआ करता था कि क्या माने, नया वालों को माने कि पुराना वालों को माने. टेस्टमेंट वो जब अपनी क्वाड्रेंट लोकेशन होती थी उस स्टेप में मुझे दिक्कत होता था. अच्छा, कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन. आइए, cos -2070, अगर मैं इसको 90 के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का कोशिश करूं तो ये 23 इंटू 90 डिग्री आ जाएगा. यस, 90 इंटू 23 करने पे एग्जैक्ट 2070 आ जाता है. तो एडजस्टमेंट क्या है फिर? 23 इंटू 90 करने पे आप एग्जैक्ट 2070 पे खड़े हैं, तो एडजस्टमेंट क्या होगा? कुछ नहीं होगा बाबू, जीरो होगा. समझ गए आप ना? यही आपका थीटा माना जाएगा. तो मैंने पहला स्टेप स्किप कर दिया क्या? नहीं, स्किप नहीं किया है. समझो, कॉस को अगर आप नेगेटिव एंगल दोगे तो उसकी बिहेवियर भूल गए हो क्या? कॉस क्या करता है? नेगेटिव को खा जाता है. इट कैन डाइजेस्ट इट, है ना. तो कॉस नेगेटिव को गायब कर देता है. आप देख लो, प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कॉस नेगेटिव थीटा इज कॉस थीटा. ये नेगेटिव कहां है? कहीं नहीं है ना. तो कॉस 23 इंटू 90 प्लस 0, ये माइनस गायब हो गया. सेकंड क्वाड्रेंट में आए हैं, n इंटू 90 प्लस 1 थीटा में इसको अरेंज करते हैं, थीटा की वैल्यू मिल गई है. और यहीं पर मुझे पता चला है कि अरे बच्चा ये तो ऑड कंडीशन है. जब भी ऑड कंडीशन हो तो कॉम्प्लीमेंट्री सेटअप में मूव कर देते हैं, कॉस विल चेंज टू साइन. अब तुम कंफ्यूजिया मत जाना, रूप साइन का है लेकिन आइडेंटिटी अभी भी कॉस की मानी जाएगी. तो यहां पर आप कॉस थे, कॉस है, कॉस रहेंगे. वंस अ ब्रैट ऑलवेज अ ब्रैट, यू नो. अच्छा, अब अच्छा आ जाते हैं अपने किस क्वाड्रेंट में हैं. आप हैं 23 इंटू 90 में. देखिए, 1 इंटू 90, 2 इंटू 90, 3 इंटू 90, 4 इंटू 90 करते ही आप यहां पहुंच जाओगे, है ना. तो ये है 4 इंटू 90, मतलब 360 डिग्री होता है. ठीक है. आप 4 इंटू 90 करोगे तो भी यहीं पहुंचोगे. 8 इंटू 90 करोगे तो भी यहीं पहुंचोगे. 12 इंटू 90 करोगे तो भी यहीं पहुंचोगे. 16 इंटू 90 में भी यहीं पहुंचोगे. 20 इंटू 90 में भी वहीं पहुंचोगे. और 24 इंटू 90 में भी वहीं पहुंचोगे. कितना पहुंच गए हो तुम? 24 इंटू 90. ठीक है. तो एक बात बताओ, अगर ये 24 इंटू 90 है, अगर ये 24 इंटू 90 है, इफ दिस इज 24 इंटू 90, ऑब्वियसली 23 इंटू 90 यहां होगा. देन दिस मस्ट बी 23 इंटू 90. Then this must be 23 into 90. Okay, so this is 23 into 90. According to me, this falls in the fourth quadrant. किस क्वाड्रेंट में है ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में है. ये तो यहां पर गिर गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में. और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है, रिमेंबर वी विल नॉट टॉक अबाउट साइन, वी विल टॉक अबाउट कॉस. यहां पर जो कॉस होता है वो क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होता है. तो यहां पर आ गया आपका आंसर पॉजिटिव साइन व्हाट? पॉजिटिव साइन 0 का आंसर साइन 0 इज 0. इस तरीके से द फंडामेंटल्स ऑफ अलाइड एंगल्स इज ओवर, खत्म. ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ अलाइड एंगल्स खत्म हो गए, फिनिश. अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं. आपको याद रखना पड़ेगा. अपने को अगर कोई पूछे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, या अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो जो अप्रोचिंग क्वाड्रेंट है आप उसका नाम ले लेना. वैसे जो एक्सिस होती है वो किसी का क्वाड्रेंट नहीं होता है. जो एक्सिस होती है वो किसी की क्वाड्रेंट नहीं होती है. ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये अब ये मान लेंगे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है और वो थर्ड क्वाड्रेंट है. अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है,
तो अब क्या बोलोगे, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इट इज डीम्ड टू बी थॉट लाइक दैट, बट इट इज नॉट एक्चुअली। देखिए जो एक्सेस होता है वो किसी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होता है। जो ये बंदा है ना वो Q2 है ना वो Q3 है, जो ये बंदा है वो ना वो Q3 है ना 4 है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इन कैलकुलेशन, वी सी कि आप जहां पे अप्रोच कर रहे हैं, जैसे आप इधर अप्रोच कर रहे हैं ना, आप आगे आने वाले थे तो आप मान लेते हैं कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, और अगर आप ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, आप और आगे आने वाले थे, तो आप समझ जाओ कि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा है फोर्थ क्वाड्रेंट। असल में किसी क्वाड्रेंट पे बिलोंग नहीं करता है। ही हैज जस्ट रीच्ड हियर, नॉट एंटर्ड येट इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन अपने माने कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तभी चीजें क्लियर होंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसीलिए कॉस पॉजिटिव था, इसीलिए मैंने यहां पे पॉजिटिव लिखा है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। वैसे तो ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, लेकिन जब अप्रोच कर रहा है तो जो अप्रोचिंग क्वाड्रेंट है उसी का नाम ले लेंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे तुम उत्तराखंड से हिमाचल बॉर्डर में घुस रहे हो, तो सिंस तुम हिमाचल की तरफ जा रहे हो, अगर तुम उस लाइन ऑफ सेपरेशन पे भी खड़े हो तो हम मान लेंगे कि तुम हिमाचल में एंटर कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारी इंटेंट है उस तरफ बढ़ने की। Am I clear? Okay, let's move into the next slide. Now, coming to this case, a lot more simpler than the previous page. बहुत आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। सारे क्वेश्चंस ट्रिक बेस्ड हैं। आप देखिए, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो दिस बिकम्स tan, वही एग्जैक्ट सेम केस है पिछला वाला। आप इसको एक्सप्रेस करेंगे 8 पाई माइनस पाई बाई 16 करके, है ना। इसकी बारी आ गई, tan 5 पाई बाई 12 है। अब 5 तो 12 के टेबल में आता नहीं है, तो अपने 6 का टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि 12 का आधा होता है 6 का टेबल पढ़ेंगे। तो दिस बिकम्स tan 5 पाई के जगह मैं लिखूंगा 6 पाई माइनस पाई बाई 12। तो 12 का आधा 6 का टेबल पढ़ रहे हैं 6 पाई माइनस पाई, क्योंकि मुझे 5 तक पहुंचना है। ठीक है, एंड इसको अपने नहीं छेड़ेंगे, ये ना अपने tan पाई बाई 12 वैसे का ऐसा रखेंगे, और यहां पे tan पाई बाई 16 इसको भी वैसे का वैसा रखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि यहीं से मेरा थीटा निकलने वाला है, ये मेरी एडजस्टमेंट वाली पार्ट है ना। तो दिस बिकम्स tan, स्प्लिट करेंगे 6 पाई बाई 12, मतलब हो गया पाई बाई 2। एग्जैक्ट इन द प्रीवियस केस ऐसा ही हुआ था। अब ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12 है, दिस इज tan 8 पाई बाई 16 विच इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16। करेक्ट। आप अगर पिछले वाले स्लाइड पे ध्यान दोगे, हम लोग सेम तरीके से ऑपरेट किए थे बॉस। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 ऐसा सिनेरियो आया था, और पाई बाई 2 माइनस पाई 16 में आपको समझाया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है। ठीक है, देख लीजिए, अगर मैं यहां पर 0 बनाऊं और यहां पे पाई बाई 2 बनाऊं, तो आप तो पहला बात पाई बाई 2 पे जा रहे हो, है ना, और फिर बैक ले रहे हो, माइनस है ना, दोनों केसेस में माइनस है, तो आप बैक ले रहे हो ऐसे। तो कितना बैक लिए हो, पाई बाई 12, और यहां पर कितना बैक लिए हो, पाई बाई 16। तो आप अल्टीमेटली यू आर बीइंग एंडेड अप इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारी दोनों सिनेरियोस है वो पॉजिटिव आएगी, चिंता का बात नहीं है। ये भी पॉजिटिव आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थीटा की वैल्यू भी बहुत क्लियर हो गई है, यहां पे पाई बाई 12 है, यहां पे पाई बाई 16 है, वो भी बहुत सही है। अब मुद्दे की बात, वर्टिकल क्लिक है कि हॉरिजॉन्टल क्लिक है? वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है ना। आप देखो ये वर्टिकल है, और वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में चीजें बदलती हैं, यू चेंज इनटू योर कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट। तो tan चेंजेस टू cot, tan चेंजेस टू cot। भैया थीटा तो हम पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पाई बाई 12, यहां पर भी थीटा आइडेंटिफाई कर चुके हैं, पाई बाई 16। आप याद रखना, इस थीटा के आइडेंटिफिकेशन में ना इसका कोई भी रोल नहीं होता है। ये निगेटिव हो, अगर ये पॉजिटिव भी रहता कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा तो वही मार्क करते जो है। थीटा जो है वो एडजस्टमेंट है, और उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है, वो एकदम एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है उसकी। तो अगर आप बोलोगे भैया देखिए 2 इंटू 90 माइनस थीटा है, मैं तो यहाँ पे माइनस थीटा लूंगा, नहीं ऐसा नहीं ले सकते। जो थीटा है वो एकदम रॉ फॉर्म में लिया जाता है, उसमें साइन इंक्लूड नहीं करते हैं। अब अगर मैं इसको ठीक कॉपी कर दूं, तो यह है tan पाई बाई 12 और यह है tan पाई बाई 16। यहां पर भी लिख लेंगे tan पाई बाई 12 और यह है tan पाई बाई 16। क्लियर है, बहुत सही। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है cot, यह है cot पाई बाई 12। ये आप क्लास 9 में सीख चुका था कि cot पाई बाई 12 मतलब होता है 1 बाई tan पाई बाई 12। cot मतलब 1 बाई tan होता है। यहां पे tan पाई बाई 16, इसको भी अगर हम इरेज करेंगे तो हम लिख सकते हैं 1 बाई tan पाई बाई 16, क्योंकि रेसिप्रोकल्स हैं। tan पाई बाई 12, tan पाई बाई 12, tan पाई बाई 16, tan पाई बाई 16 कट गया, आंसर आ गया। अब खेल खत्म, फिनिश, खत्म। आइए
Coming to the next question, this is cos 135, cos 120, cos 135, cos 120. मतलब seriously speaking आपको सिर्फ cos 135 दिख रहा होगा और आपको दिख रहा होगा cos 120 डिग्री, है ना? I would like you to just find out the values of cos 135 and cos 120 beforehand. मेरे को चाहिए कि cos 135 और cos 120 का वैल्यू पहले से निकाल लो ताकि बस वैल्यू पुट करूं और आंसर आ जाए. तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज cos 2 into 90 minus 45. तो भैया देखिए सिचुएशन है इवन, तो cos विल रिमेन cos. थीटा की वैल्यू 45 है, याद रखना थीटा की वैल्यू -45 नहीं है, 45 है. थीटा लेते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में, ठीक है, माइनस प्लस नहीं देखते भाई. थीटा की वैल्यू 45 है. और अगर क्वाड्रेंट की बात की जाए तो क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है. समझाते हैं क्यों. देखिए 2 into 90 मतलब होता है यहां पर पहुंच चुके हूं, लेकिन आगे नहीं बढ़ना है. -45 है मतलब जाओ पीछे भाग जाओ. तो कौन सा क्वाड्रेंट है भैया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है. व्हाट इज दिस, सेकंड क्वाड्रेंट. इन सारे इंफॉर्मेशंस को अगर मैं मर्ज करूं तो सिंस सिचुएशन इवन है तो cos विल रिमेन cos. लेकिन आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, बहुत बड़ा गलती, नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको. क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होता है साइन का और आप cos है, तो हम यहां पे लिखेंगे नेगेटिव cos remains cos because of the even nature and the theta is very clear which is 45. Okay, same तरीके से cos 120 is equals to cos 2 into 90 minus 60 degree. Correct? cos 2 into 90 minus 60. आप देखो फिर सब सेकंड क्वाड्रेंट में गिरोगे. 2 into 90 वापस पीछे भागेंगे रिवर्स गियर में. दिस बिकम्स -60. सेकंड क्वाड्रेंट है, यू आर इन दी सेकंड क्वाड्रेंट. फाइन, बहुत अच्छा. सेकंड क्वाड्रेंट में हैं आप और इवन है, थिंग्स विल रिमेन एज इट इज, कॉस विल रिमेन कॉस. सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसकी वजह से आपको नेगेटिव होना पड़ेगा. और थीटा की वैल्यू अगेन 60 है, -60 मत ले लेना. दिस बिकम्स नेगेटिव क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में थे. कॉस रिमेन्स कॉस क्योंकि आपकी एन की वैल्यू इवन थी. और अंत में थीटा को कोट कर देंगे, थीटा इज 60 डिग्री. फाइन, इट कुडंट बी इजियर. इससे इजी क्या क्वेश्चन आएगा. cos 135 की जो वैल्यू मतलब जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है -cos 45, जिसको मैं लिखूंगा -1/√2. और ये cos 120 डिग्री की जो फाइनल वैल्यू आई है वो आई है cos 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू हाफ. अब अपने को क्या करना है, जितने भी वैल्यूज आपको ऊपर दिख रहे हैं बस वहां पे पुट कर दो. हमारे पास cos 135 की वैल्यू -1/√2 है, नेगेटिव का साइन देखो, और cos 120 का वैल्यू इज -हाफ. इन द सेम वे आप वैल्यूज तो सेम पुट हो रही है ऊपर नीचे क्योंकि देखिए कंपोनेंट सेम है, बस बीच वाली जो साइन है वो पॉजिटिव है. बी अवेयर. तो ये प्लस और माइनस कंबाइन करके आप यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस लिखोगे और माइनस माइनस कंबाइन करके प्लस लिखोगे. ऊपर 2√2 का एलसीएम होता हुआ दिखाई देगा और नीचे भी 2√2 का एलसीएम होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि उनकी डिनोमिनेटर्स तो सेम है, एलसीएम भी सेम होगा. 2√2 में से √2 कॉमन चला गया, दिस इज -2. 2√2 में से 2 कॉमन चला गया, दिस इज √2. 2√2 में से √2 कॉमन चला गया, -2. एंड 2√2 में से 2 कॉमन चला गया तो -√2. सिनेरियो कुछ ऐसा है. ये कैंसिलेशन के बाद आप बस नेगेटिव कॉमन ले लो ताकि ये 2 -√2 हो जाए. नेगेटिव कॉमन लेते ही इसका जो साइन है वो स्विच हो गया, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो रहा है. यहां पर भी नेगेटिव कॉमन ले लूंगा तो ये 2 + √2 करके रीड होगा. नेगेटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गया. सिनेरियो अभी बहुत क्लियर होते जा रहा है, बस आपको और एक स्टेप करना है जिसे अपने कहते हैं रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन में आप अपने डिनोमिनेटर में जो पुट करते हो एग्जैक्ट वही बैलेंस करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको न्यूमरेटर में पुट करना होता है. नीचे अलग फॉर्मूला और ऊपर अलग फॉर्मूला यूज होगा. ऑब्वियसली नीचे है a + b * a - b इज इक्वल्स टू a² - b² और ऊपर है a - b होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये सेम ब्रैकेट 2 बार लिखी जा रही है, तो ये 2 - √2 का होल स्क्वायर करके रीड होगा. तो 2 - √2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर एंड दैट इज a² + b² - 2ab. अब 2 स्क्वायर + √2 का स्क्वायर इज 6 - 4√2 and 2 square - √2 square is actually just 2. Taken 2 common from the numerator, this becomes 6 में से 2 कॉमन गया 3 - 2√2 और ये जो नीचे आपके पास 2 था वो कैंसल आउट हो जाएगा और आपकी RHS आ जाएगी और इस तरीके से आपका आंसर हो गया प्रूफ. ऑब्वियसली प्रीवियस पेज के मुकाबले ये पेज बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है क्योंकि वो फंडामेंटल था. अगर आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो तो ये सब तो बड़ा आसान चीज है. आ जाते हैं अंतिम क्वेश्चन ऑफ द स्लाइड में.
यह है tan 155 और यह है tan 115, और मुझे इसको किसी भी तरीके से 25 डिग्री के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यू डोंट इवन नो कि यह क्वेश्चन कितना आसान होने वाला है। यह क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान होगा। इसके पीछे का रीजन यह है कि आपको बस दो पर्सपेक्टिव्स लेने हैं, और ये पूरा क्वेश्चन विल बी प्रेजेंटेड ऑन अ सिल्वर प्लेटर। चलो दिखाता है कैसे। आप देखो 25, tan 25 डिग्री, हाँ ये नंबर याद रखना, ये बहुत वाइटल है आपके सोल्यूशन के लिए। tan 25 डिग्री, आप देखो यहां पर आपके पास है tan 155 डिग्री। मेरे को 25 डिग्री बार बार दिमाग में रिंग कर रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि tan 155 डिग्री एक्चुअली tan 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री करके लिखा जा सकता है। नहीं, अगर 155 डिग्री तेरे को एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाए तो तुम यही बोलेगा ना, इट इज 2 इंटू 90 माइनस 55, आई मीन माइनस 25। तो tan 155 डिग्री इज बेटर रिटन एज tan 180 माइनस 25 डिग्री। 155 कितना होता है? 180 माइनस 25 होता है। ये आइडिया कहां से आया? क्वेश्चन में ही लिखा था tan 25 इज इक्वल्स टू x। तो हमने क्या किया, 155 में मैंने 25 ढूंढा। 155 में 25 कहां से मिलेगा? 180 माइनस 25 होता है 155। तो ये सोचने का तरीका आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन अ मैन। सो tan 155 को क्या लिखना है आपको? tan 180 माइनस 25। तो tan 180 माइनस 25 ऑब्वियसली मैथमेटिकली अगर आप इसको सोचता है तो ये हो जाएगा tan 155। नाउ दिस इज अ वेरी वाइटल स्टेप। आप देख लो, इसको स्टार मार्क देके समझते हैं। 155 के जगह हमने क्या लिखा tan 180 माइनस 25। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा अपने यहां पर भी कर रहे थे, देखिए वापस कर लेते हैं। दिस इज tan 180 मतलब होता है 2 इंटू 90। 2 इंटू 90 माइनस वॉट? दिस इज माइनस 25। अगर आप क्वाड्रेंट लोकेशन करते हैं 2 इंटू 90 फॉल्स ओवर हियर, माइनस 25 मतलब मुझे रिवर्स जाना है। अल्टीमेटली आई लैंड अप इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एज वी ऑल नो माई tan इज नेगेटिव, ये अपने बहुत पहले से सीख चुके हैं। ऊपर वाले स्टेप में आप देख लीजिए सेम चीज हुआ था कॉस के साथ, वो बंदा सेकंड क्वाड्रेंट में जाके बैठा था, वो भी नेगेटिव हुआ था। tan कौन सा खेत का मूल्य, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसको भी नेगेटिव होना है। ये हो गया नेगेटिव। अब अगर आप अपने थीटा को स्पॉट करने का कोशिश करो तो याद रखिएगा जो एडजस्टमेंट होती है अंतिम में वो होती है आपके थीटा। तो ये कितना हो गया? माइनस tan 25 डिग्री। इवन है कि ऑड है? इस सवाल का जवाब है इवन, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस। ये इवन है और 2 इवन है, इसका मतलब tan रिमेन्स tan, मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा, और इस तरीके से मैं पहुंच गया tan 25 डिग्री पे। tan 25 डिग्री को तो हम x माने थे। कहां लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है भाई। tan 25 को क्या माना गया था? x माना गया था। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, इसके बिना समझ नहीं हो पाएगा। आइए 155 डिग्री के बाद ही तुरंत लिखा है tan 115 डिग्री। चलिए समझते हैं कैसे कैसे इसको निपटना है। यहां पे लिख दिया मैंने tan 115 डिग्री। जैसे मैंने tan 155 में अपने 25 को ढूंढा था, जैसे मैंने 155 में 25 को ढूंढा था, वैसे आप tan 115 में 25 को ढूंढ लो। अगर किसी भी तरीके से तुम tan 115 में tan 25 को ढूंढ लिए तो आपका सम तो वहीं पे सॉल्व हो गया। तो आप सोचो कि 115 में कोई 25 छुपा है क्या? तुमको समझ में आएगा कि छुपा तो है, लेकिन इस बार अलग तरीके से छुपा है। ये छुपा है tan 90 प्लस 25 करके, क्योंकि 90 प्लस 25 कितना होता है? 115। तो मैंने क्या लिखा? tan 155 के जगह मैंने 180 माइनस 25 लिखा, tan 115 के जगह मैंने 90 प्लस 25 लिखा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं 25 तो लेके आऊंगा। अब चलिए इसका भी क्वाड्रेंट लोकेशन करते हैं। पहला बात, आई एम टॉकिंग अबाउट tan 90 प्लस 25। 90 प्लस 25 मतलब होता है 1 इंटू 90 प्लस 25। 1 इंटू 90 प्लस 25 में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बॉस कि ये है ऑड। क्या है? ऑड। और ऑड केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री स्विचिंग होती है, tan चेंजेस टू cot। दूसरी बात ये कि चलो देखते हैं कि ये 1 इंटू 90 प्लस 25 कौन सा क्वाड्रेंट है। दिस इज 1 इंटू 90, और अगर मैं प्लस 25 में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा। 1 इंटू 90 प्लस 25 भी सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल कर जा रहा है। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट होता है साइन का, 36 बार बोल चुका हूं। साइन के क्वाड्रेंट में tan क्या कर रहा है? गलत बात। तो क्या है?
इसके वजह से मुझे यहां पर एक नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर नेगेटिव देना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, नेगेटिव। और अंत में थीटा को आइडेंटिफाई करना तो बड़ा आसान होता है, जो अंत में जो यहां पे आप एडजस्टमेंट लिखे हो 25 डिग्री का, वही है आपका थीटा। ये हो गया माइनस कॉट 45 डिग्री। क्या है ये, माइनस कॉट 45 डिग्री। तो नेगेटिव क्यों, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग क्वाड्रेंट। tan बिकम्स कॉट क्योंकि आपकी n ऑड थी, और 25 क्योंकि वो आपकी एडजस्टमेंट थीटा है। तो इस तरीके से आप कहां पहुंच गए, माइनस कॉट 25 पे। ठीक है, माइनस कॉट 25 मस्ट बी रिटन एज -1/tan25। आई होप कि इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। tan 25 और कॉट 25 में जो रिलेशन ड्रॉ किए हैं वो क्लास 9 का रिलेशन है, लिटरली क्लास 9 का रिलेशन। आपने क्या किया, माइनस कॉट 25 की जगह -1/tan25 लिख दिया। अब tan 25 की वैल्यू तो क्वेश्चन में x लिखी हुई थी, मैं यहां पर लिखूंगा -1/x। दैट इज ऑफ वेरी वाइटल इंपॉर्टेंस। अभी जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने tan 155 को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, मैंने tan 115 को भी x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। एक आया था वैल्यू tan का, तो मैंने डायरेक्टली पुट कर लिया था। एक वैल्यू cot का आया है, तो थोड़ा मैनिपुलेशन का जरूरत है, वो रेसिप्रोकल रिलेशंस में गया हूं और क्या पुट किया हूं, -1/x। अब आइए वैल्यू पुट करिए, सम्स खत्म है। tan 155 के जगह आपको पुट करना है -x। tan 115 115 के जगह आपने tan 115 के जगह आपने लाया था -1/x। कुछ ऐसी ही सिनेरियो नीचे भी है, लेकिन इनके बीच में साइन नेगेटिव है, अपने को भूलना नहीं है। सिनेरियो क्या है, दिस इज 1 प्लस tan 155, और tan 155 को अपने मान लेंगे -x। tan 155 को अपने मान लेंगे -x। उसके बाद लिखा था tan 115। आइए tan 115 को देखते हैं। tan 115 मल्टीप्लाइड है इस केस में, याद रखिएगा tan 115 एंड tan 155 इज मल्टीप्लाइड। tan 115 का आंसर था -1/x। आइए लिखेंगे -1/x। दिस इज नेगेटिव नेगेटिव गेटिंग कैंसल्ड, x गेटिंग कैंसल्ड, अल्टीमेटली आंसर आ रहा है 2 -x। दिस इज -x, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, दिस बिकम्स 2 एट द डिनोमिनेटर, x बिकम्स द एलसीएम, x गया -x के पास, बना दिया -x²। एलसीएम एंड दिस x गेट्स कैंसल्ड, बिकम्स 1। अब आप देखो ठीक से, ये 1 - x² लिखा जा सकता है, और ये x और ये 2 कंबाइन करके 2x लिख दोगे, एंड दैट्स व्हाट वी हैव गॉट हियर। यहां पे अपने को यही पूछा था कि इनकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x, अगर बताई जाए तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो इनका आंसर आ रहा है 1 - x²/2x। दिस इज 1 - x²/2x। That's it, that's how we do it। तो मैंने क्या किया, पहले इन सबको x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, बस वैल्यू पुट किया बॉस, एलसीएम लिया है, that's it, sums is over। Now we will move on to the last slide of the day। cot a plus cot b plus cot c plus cos d का आंसर है 0। ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वो होता है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफेरेंस पे हो। चलिए इसे ABCD मान लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब ये है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मतलब कि a प्लस सी का आंसर अगर 180 मान ले तो कुछ गलत नहीं। इन द सेम वे अगर आप इन ऑपोजिट एंगल्स को देखते हैं b और d, तो b और d का जो कॉम्बिनेशन है, b प्लस d का जो कॉम्बिनेशन है वो 180 डिग्री होगा। और इसके पीछे रीजन है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के प्रॉपर्टीज। एंगल्स एट द ऑपोजिट वर्टेक्स व्हेन एडेड विल गिव यू 180 डिग्री। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे c का, विच इज 180 माइनस a, और यहां से हम वैल्यू निकालेंगे d का, विच इज 180 माइनस b। बहुत कॉमन सेंस वाला स्टेप है। मैंने इस c का वैल्यू निकालने के लिए a का साइड चेंज किया, इस d का वैल्यू निकालने के लिए मैंने b का साइड चेंज किया। अब आइए क्वेश्चन में इसको बस पुट कर लेंगे। यह है cot a प्लस cot b, ओके, cot a प्लस cot b प्लस cot c। लेकिन c की वैल्यू अभी अभी नई नई गरम गरम हमारे पास 180 माइनस a आई है, और d की वैल्यू भी हमें गिवन है, d की वैल्यू थी 180 माइनस b। मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, 180 माइनस b। तो मैंने c के जगह c नहीं लिखा, d के जगह d नहीं लिखा, c के जगह मैंने लिखा है 180 माइनस a, d के जगह मैंने लिखा है 180 माइनस b। नाउ
180 डिग्री माइनस ए, वी हैव बेटर नोन दिस, बहुत डिटेल्स में हम समझ चुके हैं इसको। कॉट 180 माइनस ए मतलब होता है 2 इंटू 90 डिग्री माइनस ए। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम देखे थे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा था, बिकॉज 2 इंटू 90 माइनस ए इज 2 इंटू 90 माइनस ए, है ना। अच्छा, सिचुएशन यहां पे इवन है एज यू कैन सी, और ये है आपका थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में होने के वजह से जो आपकी कॉट है वो निगेटिव आएगी, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, वो निगेटिव होता है। ये सारी चीज इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो कॉट 2 इंटू 90 माइनस ए में जो सेकंड क्वाड्रेंट में आप फॉल कर रहे हैं वहां पे कॉट निगेटिव हो जाता है, इवन है इसलिए कॉट रिमेन्स कॉट, और आप थीटा की जगह पर ए लिख देंगे। तो इसका आंसर आप माइनस कॉट ए लिखेंगे। कॉट रिमेन्ड कॉट बिकॉज ऑफ द इवन मल्टीपल, ए रिमेन्ड बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ योर थीटा, एडजस्टमेंट है वो। और अब सेकंड क्वाड्रेंट में है जहां पर कि कॉट निगेटिव होती है, सेम चीज यहां पर आ जाएगा माइनस कॉट बी। अगर आप प्रोसीड करें तो यहां पर कॉट ए प्लस कॉट बी तो था, कॉट सी के जगह पर आपने 180 माइनस ए लिखा, और 180 माइनस ए की वैल्यू आ रही है माइनस कॉट ए। कॉट डी के जगह पर डी 180 माइनस बी लिखा, और कॉट 180 माइनस बी की वैल्यू आ जा रही है माइनस कॉट बी। कैंसलेशन होगा और इसका आंसर फाइनली 0 आ जाएगा। दैट्स इट। तो आपने ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट समझा होगा, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है फिलहाल। बस सी और डी की जगह पर वैल्यू पुट किए, अलाइड एंगल्स तो अपने इस वाले पार्ट में भी करते आए हैं बहुत बढ़िया से। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 10 पाई माइनस ए 2 पाई माइनस बी 3 पाई माइनस सी का वैल्यू क्या है, 1 है। आपको ऐसा प्रूव करना है। एंड ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का आंसर ऑफ कोर्स 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है। मैं 180 डिग्री को पाई रेडियन भी लिख सकता हूं। अगर मैं ए प्लस बी का आंसर निकालूंगा तो मैं पाई माइनस सी बोलूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने सी का साइड चेंज किया। अगर मैं b प्लस सी का आंसर निकालना चाहता हूं तो मैं a का साइड चेंज करूंगा, दैट बिकम्स पाई माइनस ए। और अगर मैं c प्लस ए का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस b का साइड चेंज करूंगा, दैट बिकम्स पाई माइनस बी। मतलब ये कि अब ये क्वेश्चन बदल चुका है। कैसे, दिस हैड बिकम b प्लस सी के जगह पर, b प्लस सी के जगह पर आपने लिखा था पाई माइनस ए, करेक्ट। यहां पर c प्लस ए था, दैट बिकम्स पाई माइनस बी। यहां पर a प्लस बी था, और a प्लस बी के जगह पर आप बिल्कुल लिख सकते हैं पाई माइनस सी। तो जैसे मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया कि मुझे अपने ज्योमेट्रिक बैकग्राउंड को थोड़ा सा नेविगेट करना पड़ा, सेम तरीके से ये भी चल रहा है। इसके नीचे आपके पास क्या है, दिस इज tan पाई माइनस ए, दिस इज tan 2 पाई माइनस बी, एंड दिस इज tan 3 पाई माइनस सी। अब मैं चलिए आपको इंडिविजुअली वॉक कराता हूं इस सिनेरियो में क्या क्या होने वाला है। चलो समझो। ओके, फॉलो द रेड। दिस इज tan पाई माइनस ए। समझदार हैं आप। अभी अभी हम ऐसा सिचुएशन देखे हैं, पाई के जगह सिर्फ इधर 180 लिखा था, दैट डजंट चेंज एनीथिंग। आप यहां पे 180 लिख लो, कोई बात नहीं। पाई रेडियन मतलब वैसे भी 180 होता है। तो आप ना आइए 180 डिग्री माइनस ए का वैल्यू बताइए। अभी अभी आप देखो, आपने कॉट 180 डिग्री माइनस ए का वैल्यू बताया है। क्या था उसका आंसर, माइनस कॉट ए था। अब जो रूल कॉट के ऊपर अप्लाई होगा वो tan के ऊपर नहीं होगा क्या, होगा, क्योंकि ये लोग सेम ही होते हैं, बस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इफ tan इज पॉजिटिव कॉट इज पॉजिटिव, tan इज नेगेटिव कॉट इज नेगेटिव। तो इस सिचुएशन में जो माइनस कॉट ए आया था वो tan के ऊपर भी लागू होगा, और आपका आंसर माइनस tan ए आएगा। बट फिलहाल के लिए अगर मैं इसको पिछले वाले सम से जोड़ के ना देखूं तो tan पाई माइनस ए, tan पाई माइनस ए, आइए लोकेट करते हैं। यह है tan पाई, और माइनस ए मतलब यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है जहां पे कि tan नेगेटिव होता है। हॉराइजॉन्टल एक्सिस को क्लिक कर रहे हो, नथिंग चेंजेस, tan रिमेन्स tan। और आपकी जो थीटा है वो इस केस में वो क्या है, ए है। तो इसका आंसर आ गया माइनस tan ए। क्या आ गया, माइनस tan ए। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, माइनस tan ए। तो tan पाई माइनस बी के जगह पर आंसर माइनस tan बी।
tan पाई माइनस सी की जगह पर आंसर माइनस tan सी, करेक्ट। आइए अब tan पाई माइनस ए वापिस से, दिस इज माइनस tan ए, tan 2 पाई माइनस बी। नाउ लेट्स लुक एट दिस, tan 1 पाई 2 पाई माइनस बी, कौन सा क्वाड्रेंट है? दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 किसका होता है बॉस? कॉस का होता है। तू कौन है? tan है, निगेटिव तो लाऊंगा मैं। अच्छा, अंतिम एक्सिस जो आपने क्लिक किया था, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज अगेन हॉराइजॉन्टल। देखिए ये पाई था और ये 2 पाई है। आपने हॉराइजॉन्टल एक्सिस को क्लिक किया है, वंस अगेन आप फिर से हॉराइजॉन्टल को क्लिक करते ही याद रखना नो चेंजेस, हॉराइजॉन्टल है, नो चेंजेस। नो चेंजेस मतलब आप tan के tan ही रह गए हैं। अच्छा, अब इस केस में जहां पर कि आप tan 2 पाई माइनस बी देख रहे हैं, यहां पर आपका थीटा क्या है? बी है ना। हमेशा जो थीटा होता है वो एकदम एंड में लिखा जाता है, तो आपने यहां पर tan 2 पाई माइनस बी लिखा था, तो ये बी ऑफ कोर्स आपका थीटा माना जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस tan बी। अब आ जाते हैं लास्ट केस में, विच इज tan 3 पाई माइनस सी, tan 3 पाई माइनस सी, दिस इज 1 पाई 2 पाई 3 पाई। अब फिर से हम हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को क्लिक कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्लिक किए हैं, नथिंग चेंजेस, tan रिमेन्स tan, है ना। अच्छा, माइनस सी मतलब ये 3 पाई तो मैं कर चुका हूं, ये देखिए 1 ये ऐसे गया था, यहां से यहां 1 पाई 2 पाई और ये 3 पाई मैं कर चुका हूं। लेकिन क्या मुझे आगे बढ़ना है? नहीं, मुझे वापस पीछे जाना है। माइनस सी मेंटेन करते हुए हम पहुंच गए हैं यहां पर, और हम कौन है? हम tan है। हम कहां हैं? हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने यहां पर एक नेगेटिव का साइन दिया था। ये है आपका थीटा, एज यूजुअल ये है आपका थीटा, 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 है ना। दिस वाज पाई माइनस ए, ऐसा ये है आपका थीटा, ये है आपका थीटा, हर जगह वही होता है। तो इस तरीके से यहां पर फिर से आप लिखेंगे tan सी, तो माइनस tan ए tan बी tan आई मीन माइनस tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी माइनस tan ए माइनस tan बी माइनस tan सी, फिर से कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1, वही 1 जो कि अपने को प्रूव करना था। एंड वी डिड इट। हमें अलाइड एंगल्स तो समझ में आ गया, खत्म हो गया। अब अगले पार्ट में अपने एक्सप्लोर करेंगे कंपाउंड एंगल्स को। लगे रहिए, बने रहिए।